DeepSeek DeepSeek what? जिसके लॉन्च होते ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट नैस्डैक को ओवरऑल $1 ट्रिलियन का लॉस हो गया। दोस्तों ये इतने पैसे हैं जिसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 5 बार खरीद सकते हैं। दोस्तों DeepSeek एक चाइनीज AI स्टार्टअप कंपनी के द्वारा बनाया गया एक चाइनीज AI चैटबॉट है जो ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसकी शुरुआत 17 जुलाई 2023 में होंगचो जेजियांग चाइना में लियांग वेनफेंग ने एक हेज फंड हाई फ्लायर के अंडर की थी। अब सवाल ये है कि DeepSeek के लॉन्च होने से किन अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हुआ? क्या DeepSeek का यूज़ करना सेफ है या ये अदर चाइनीज़ ऐप्स की तरह बैन कर दिया जाएगा? क्या DeepSeek भी अदर चाइनीज़ ऐप्स की तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं? आपके इन सवालों पर क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों लियांग ने 2016 में हाई फ्लायर नाम की एक हेज फंड कंपनी की शुरुआत की जो कि GPU बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल का यूज़ करके स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करती थी। 2019 तक कंपनी ने पूरी तरह AI बेस्ड ट्रेडिंग को अपना लिया और 2021 में लियांग ने एनवीडिया के GPUs को स्टॉक रखना शुरू कर लिया, जो कि आगे चलकर इनके AI प्रोजेक्ट्स में यूज़फुल साबित हुए। वहीं आगे चलकर अप्रैल 2023 में हाई फ्लायर ने एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस लैब की अनाउंसमेंट करी जो कि AI टूल्स के डेवलपमेंट पर सेंटर्ड थी। फिर जुलाई 2023 में ये लैब एक इंडिपेंडेंट कंपनी DeepSeek के रूप में स्थापित हुई। DeepSeek ने नवंबर 2023 में अपना पहला मॉडल DeepSeek कोडर लॉन्च किया। इसके बाद DeepSeek LLM, DeepSeek MOE और DeepSeek मैथ जैसे मॉडल्स लॉन्च किए गए। फिर कंपनी ने मई 2024 में DeepSeek V2 और सितंबर 2024 में इसी मॉडल का अपडेटेड वर्जन DeepSeek V2.5 लॉन्च किया। फिर जनवरी 2025 में ये कंपनी अपना एक और मॉडल DeepSeek R1 लॉन्च करती है, जिसने लॉन्च होते ही एनवीडिया, गूगल, ASML और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनीज को हिला के रख दिया। वहीं इसके लॉन्च होते ही एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनीज को एक ही दिन में $588 बिलियन का लॉस हो गया। DeepSeek यही नहीं रुका, इसके लॉन्च होते ही ChatGPT, मेटा के llama 3.1 और गूगल जेमिनी एडवांस जैसे बड़े AI मॉडल्स को भी इसने परफॉर्मेंस के मामले में पछाड़ दिया। DeepSeek आज अपने मेन मॉडल DeepSeek R1 के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है, जो कि एक लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस AI मॉडल है। इसे लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां ChatGPT 4 को ट्रेन करने में $100 मिलियन खर्च हुए थे, वहीं इस मॉडल को 16 गुना कम कीमत पर ट्रेन किया गया है। इस मॉडल को ट्रेन करने में $6 मिलियन खर्च हुए हैं, ऐसा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर DeepSeek, ChatGPT और गूगल बार्ड को डिफरेंट फैक्टर्स पर रेट किया जाए तो एक्यूरेसी के मामले में ChatGPT को 3 पॉइंट्स, DeepSeek को 4 पॉइंट्स और गूगल बार्ड को 4 पॉइंट्स मिलते हैं। स्पीड के मामले में जहां ChatGPT को 3 पॉइंट्स, वहीं गूगल बार्ड और DeepSeek को 4 पॉइंट्स मिलते हैं। डाटा सोर्स की अगर हम बात करें तो ChatGPT प्री ट्रेन डाटा का यूज़ करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है, गूगल बार्ड गूगल सर्चेस के थ्रू और DeepSeek वेब बेस्ड और LLM का यूज़ करके हमको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। अगर बात करें ओपन सोर्स की तो ChatGPT और गूगल बार्ड दोनों ही ओपन सोर्स नहीं है, वहीं DeepSeek एक ओपन सोर्स AI मॉडल है। जहां OpenAI का प्रो मॉडल GPT-4 चेन ऑफ थॉट प्रोसेस पर काम करता है, वहीं DeepSeek इसे फ्री में प्रोवाइड करता है। दोस्तों चेन ऑफ थॉट प्रोसेस का मतलब होता है जब भी किसी AI मॉडल से या चैटबॉट से कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो वो इसके आंसर को डिफरेंट एंगल से प्रोसेस करने के बाद हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये AI मॉडल्स ह्यूमन थिंकिंग को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि किन अमेरिकन कंपनीज को कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों जहां एनवीडिया को $588 बिलियन का लॉस हुआ, वहीं माइक्रोसॉफ्ट को $50 बिलियन, अल्फाबेट को $60 बिलियन, ASML को $70 बिलियन और ब्रॉडकॉम को $100 बिलियन हुआ है। वहीं देखा जाए तो इन सभी कंपनियों में एनवीडिया को सबसे ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा और यूज़फुल AI चैटबॉट है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है क्योंकि ये एक चाइनीज़ ऐप है, जिसकी वजह से ये ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता जो चाइनीज़ गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हैं। वहीं अगर इसी सेम सवाल को किसी दूसरे AI
चैटबॉट से किया जाए तो वो इसका आंसर बिना फिल्टर के देते, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं कि क्या इसका यूज़ करना सेफ़ है या नहीं। तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये यूज़र्स के डाटा को तो कलेक्ट करता है, लेकिन उसका यूज़ कहाँ और कैसे करता है ये कोई नहीं जानता। वहीं ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों ने इसको प्राइवेसी और सिक्योरिटी को देखते हुए इसके यूज़ पर बैन लगा दिया है। आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।